हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नेम है काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हम पहले प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place or thing। यानी कि जो प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है। जैसे हम बात करें, यहां पर रवीना जो है एक पर्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। गीता यहां पर एक विशेष, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। हरि भी यहां पर एक विशेष या पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। कृष्णा भी यहां एक पर्टिकुलर पर्सन या विशेष व्यक्ति का नाम है। इसी तरीके से सभी व्यक्तियों के अपने नेम होते हैं। इसी तरीके देख सकते हैं, लखनऊ एक प्लेस का नेम है, प्रयागराज एक प्लेस या स्थान का नाम है। उसी तरह द ताजमहल ये एक वस्तु का नेम है, और द ताज होटल ये भी एक वस्तु का नेम है। एक पर्टिकुलर वस्तु, प्लेस या पर्सन के सभी ये नेम हैं। यानी जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के जो नेम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। उनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से ही की जाती है लिखने के समय। इसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स होता है शेयर्ड बाय ऑल। ऐसे नेम जो उस वर्ग के सभी लोगों के द्वारा शेयर किए जाएं। जैसे कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग, एनिमल दैट आर ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जातवाचक संज्ञा वह नाम है जो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और एनिमल्स को समान रूप से दिया जा सकता है। और कॉमन रिफर्स टू क्लासेस, यहां पर वर्ग की बात करेगी। जातवाचक मतलब यहां कास्ट सिस्टम की बात नहीं हुई, यहां वर्ग की बात की गई है। जैसे यहां पर गर्ल जो है वो एक वर्ग है, बॉय एक वर्ग है, सिटी एक वर्ग है, बिल्डिंग एक वर्ग है। इसको हम समझें कैसे? ये सभी के द्वारा, ये नेम जो कॉमन नाउन है सभी के द्वारा शेयर कैसे किया सकते हैं, इस पर बहुत हमें ध्यान देना है। ऐसा बॉय क्या सभी एक वर्ग के लिए शेयर किया सकता है? या सिटी जो शब्द है, जो नेम है, क्या एक वर्ग के, एक पूरे वर्ग के लिए इसको शेयर कर सकते हैं या उसका नाम रख सकते हैं? इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं रवीना और गीता, 2 पर्सन के नेम हैं। क्या कोई ऐसा नेम है जो इन दोनों को हम दे सकें एक नाम? इन दोनों को ऐसा कोई नाम है, इन दोनों को एक नाम दे सकें, एक ही नाम से दोनों का काम चल जाए? तो निश्चित रूप से इनको हम रवीना और गीता को गर्ल कह सकते हैं। यानी कि गर्ल जो शब्द है वो रवीना और गीता दोनों के लिए इस्तेमाल किया सकता है। ऐसा नाम है जो रवीना के लिए भी है, गीता के लिए भी है, सीता, यानी जो भी गर्ल हैं, जो भी लड़कियां हैं, सब के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे नेम जो सभी पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको कॉमन नाउन कहते हैं, यानी शेयर्ड बाय ऑल। तो ये गर्ल एक ऐसा शब्द है, दुनिया में जो भी लड़कियां होंगी, उनकी या गर्ल्स होंगी, उनको हम गर्ल कहेंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं हरि और कृष्णा, ये 2 पर्सन के नेम हैं। क्या ऐसा कोई शब्द है जो हम इन दोनों के लिए समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं या नाम दे सकें? तो इनको हम, अब इसको बॉय या लड़का, एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए हम, यानी हरि और कृष्णा या और जो भी लड़के हों, सभी के लिए हम कॉमन रूप से नेम दे सकते हैं। क्या? बॉय।
अब जो शेयर्ड बाय आर यानी एक वर्ग है, लड़कों का एक वर्ग है। अब जो भी लड़के होंगे उन सब के लिए, या जो भी बॉय होंगे सभी के लिए बॉय इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये एक बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से हम देखते हैं ये दो प्लेसेस के नेम है, लखनऊ प्रयागराज, ये दो जगह के नेम हैं। ऐसा कौन सा शब्द है या कौन सा नेम है जो इन दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को नाम एक नाम दे सकते हैं? तो निश्चित रूप से ये प्लेस है, सिटी यानी शहर, इन दोनों को हम शहर कह सकते हैं या सिटी कह सकते हैं, इन दोनों को हम शहर कह सकते हैं। तो सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है जो शेयर्ड बाय ऑल सिटीज, जो भी दुनिया में शहर होंगे सबको हम शहर के नाम से, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, भोपाल हो, मुंबई हो, सभी का एक कॉमन, चाहे दिल्ली हो या शिमला हो, चाहे चंडीगढ़ हो, यानी कि सभी के लिए कॉमन वर्ड है सिटी, हम कह सकते हैं। तो ऐसे नेम जो कॉमन रूप से या शेयर बाय ऑल, सभी के उस वर्ग के सभी लोगों के लिए हम शेयर कर सकें, तो उसको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर एक है द ताजमहल और द ताज होटल, इनके लिए कौन सा एक है शब्द है जो हम, कौन सा ऐसा नेम है जो दोनों को हम दे सकते हैं एक नेम? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है कि दोनों बिल्डिंग है। कॉमन क्या है इसमें? ये दोनों ही बिल्डिंग है। तो इनके लिए कॉमन नेम इसका हम बिल्डिंग या इमारत कह सकते हैं। तो बिल्डिंग क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, यानी कोई भी बिल्डिंग हो, या ताजमहल हो, द ताज होटल हो, या कोई भी बिल्डिंग्स हो, यानी बिल्डिंग एक ऐसा शब्द है जो सभी के लिए हम इस्तेमाल, जो भी बिल्डिंग बनी है सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे नेम जो सभी पर्सन को, थिंग्स को, एनिमल्स को उसकी वर्ग के लिए हम दे सकते हैं, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहां पर क्या है, वर्ग क्या है, लड़कियों का वर्ग अलग होता है, लड़कों का वर्ग अलग होता है, शहर का वर्ग अलग होता है। ठीक है, ताजमहल यानी बिल्डिंग का अलग वर्ग होता है। तो इस तरीके से इसको हम कॉमन नाउन के नाम से हम जानेंगे। तो ये देख लिया आपने, यानी बॉय, सिटी और बिल्डिंग क्या है, ये आपकी कॉमन नाउन है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। ये दरअसल क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये दरअसल पीपल या पर्सन, एनिमल्स या थिंग्स का एक कलेक्शन है। उस कलेक्शन का एक नेम दे दिया गया, जो नेम दे दिया वही कलेक्टिव नाउन के नाम से हम जानते हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का नाम है, समूह का नाम है। किसका नाम है? ग्रुप का नेम है, कलेक्शन का नेम है, समूह का नाम है। जैसे बेड़ा, फ्लीट, क्राउड, क्राउड माने यहां दल की जगह आप क्राउड, भीड़, सेना, झुंड, ढेर। यहां हम बात करें फ्लीट क्या है, दरअसल फ्लीट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ शिप्स है। ये नाव का बेड़ा भी कह सकते हैं इसको, या जहाजों का बेड़ा कह सकते हैं। कई सारे जहाज एक साथ, कई सारे शिप जो होते हैं, जो शिप होते हैं जो एक साथ चलते हैं, तो उसको हम फ्लीट कहते हैं। उस समूह को, उस शिप्स के कलेक्शन को, ग्रुप को एक नेम दे दिया गया, फ्लीट। तो ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, ये लोगों की भीड़ है। क्राउड मीन्स लोगों की भीड़, कई सारे लोग इकट्ठे हों, तो उसको, उस भीड़ को, उस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ पीपल को हमने नेम दे दिया द क्राउड, क्राउड। तो क्राउड क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह टीम, टीम क्या है, ये लोगों का एक समूह, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ मेंबर कह सकते हैं। तो ये टीम क्या हो गया यहां पर, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद द आर्मी, द आर्मी क्या, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का, सोल्जर्स का जो समूह होता है, उसको हमने एक नेम दे दिया द आर्मी। हर्ड, हर्ड मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूह को जो एक नेम दे दिया गया, उसको हम हर्ड बोलेंगे। हर्ड यानी कि उसको कलेक्टिव नाउन जानेंगे। हीप, हीप मीन्स ढेर होता है। जैसे स्टोन्स पड़े हैं, कई सारे स्टोन्स ढेर है, उसका एक नेम दे दिया गया, जिसको हम हीप यानी कलेक्शन ऑफ
या ग्रुप ऑफ स्टोन्स, कई सारे स्टोन पड़े हैं, उसका ढेर है, उसके लिए एक शब्द दे दिया जिसको हिंदी में ढेर कहेंगे और इंग्लिश में उसको हम हीप बोलेंगे। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। और ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स ही, जैसे कि ये है फ्लीट क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, क्राउड क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, टीम क्या कलेक्शन ऑफ पीपल है, मेंबर्स, द आर्मी क्या कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है, हर्ड क्या कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, हीप क्या कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि स्टोन्स वगैरह कुछ भी किसी चीज का ढेर हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जो किसी ग्रुप का यानी जो पीपल या एनिमल थिंग्स के ग्रुप के नेम को बताते हो, ग्रुप का नेम हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, क्रिया, अवस्था का नाम, जैसे अच्छाई, बुराई, नृत्य, हंसी, बचपन, ठीक, और गरीबी। ये सब क्या है, ये कुल मिलाकर के ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो किसी क्वालिटी का नेम है, किसी एक्शन का नेम है, किसी स्टेट या अवस्था का नेम है। क्वालिटी क्या, अच्छाई जो है, क्वालिटी यानी कि अच्छाई, गुडनेस, ये एक किसी क्वालिटी का नेम है। ब्रेवरी एक क्वालिटी का नेम है। लॉफ्टर क्या है, ये एक्शन का नेम है। चाइल्डहुड और पॉवर्टी क्या है, ये एक अवस्था का नेम है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये किसी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नेम है। इसके मटेरियल नाउन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन इज अ नेम फॉर सम पार्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ये जो मटेरियल नाउन होते हैं वो दरअसल किसी पदार्थ जिसको मटेरियल कहते हैं उनका नेम होता है, या कह सकते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए, नेचर ने दिए हैं, उनको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ऐसे जो मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनको हमें नेचर ने दिया है उनको मटेरियल नाउन के नाम से जानते। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, ये मटेरियल है और प्रकृति ने ही दिया। ऑयल, ये भी गोल्ड, वाटर, सिल्वर, आयरन, ये सब सब्सटेंस हैं, मटेरियल्स हैं और ये उनके नेम है। किसी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी विशेष प्रकार के द्रव पदार्थ का नाम है। निश्चित रूप से सब्सटेंस के नेम है। मिल्क, ऑयल, गोल्ड, वाटर और सिल्वर, आयरन, ये सब्सटेंस के नेम है, पार्टिकुलर सब्सटेंस या मटेरियल के नेम है। तो इनको हम, चूंकि ये सब्सटेंस हैं और नेचर ने हमें दिए हैं, तो इनको हम मटेरियल नाउन के नाम से भी जानते हैं। या ये भी कह सकते हैं ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल नाउन, जिनसे चीज़ें बनती हैं। मिल्क से बहुत चीज़ें बनाते हैं हम लोग, ऑयल से बहुत चीज़ें बनाते हैं, गोल्ड से बहुत चीज़ें बनाते हैं, वाटर से बहुत चीज़ें बनाते हैं, सिल्वर से बहुत चीज़ें बनाते हैं, आयरन से बहुत चीज़ें बनाते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनसे, ऐसे सब्सटेंस जिनसे कई सारी हम चीज़ें बनाते हैं, उनके जो नेम होते हैं उनको मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आज केवल मेरा उद्देश्य था कि ये कितने काइंड्स होते, टाइप्स होते हैं, इतना ही उद्देश्य था। अब इसके विषय में डिटेल वर्ड टू वर्ड एक दूसरा लेक्चर हम अपलोड करेंगे, तब उसमें और डिटेल बताएंगे जानकारी, क्या प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन होता है। आज केवल एक ब्रीफ में हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है। थैंक यू वेरी मच।